मित्रों नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके परिवार पर घात लगाए बैठी है इस नाम की औरत। आपके घर के चौखट को बांध चुकी है। पिछले 9 सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है। दोस्तों, आज से ही इस औरत से सतर्क और सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यह औरत कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। आपके घर के आसपास ही रहती है, आपके सामने आपसे मीठी मीठी बातें करती है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है। और यह जब भी इनको मौका मिलेगा आपके पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल यह चुकेगी नहीं। इस औरत से आज ही सावधान हो जाइए, आज से ही सतर्क हो जाइए और इससे दूरी बनाने में ही आपका भलाई है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, यह औरत आपके घर के आसपास ही रहती है। मैं इसका पूरा काला चिट्ठा आज खोलने वाला हूं। इस औरत का नाम भी बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। मैं वीडियो के अंत में ऐसा कुछ उपाय भी बताने वाला हूं जिससे यह जितना भी क्रिया आपके ऊपर कर रही है वह सब निष्फल हो जाएगा। और जो आपके नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी क्रिया यह औरत करेगी, इसके ऊपर वह स्वयं ही वापस जाकर लगेगा और यह स्वयं ही परेशान होगी। यह औरत दर दर भटकेगी और आपके सामने आके घुटने भी टेक देगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और एक बार आप सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह औरत आपके घर के आसपास रहती है। पिछले 9 सालों से आपके ऊपर यह कई तरह का क्रियाएं भी कर रही है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुकी है। आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कई बार जेल जाते जाते बचे होंगे, नहीं तो होके भी आ गए होंगे। यह औरत आपको बदनाम करने का भी साजिश रच चुकी है। कई बार आपके खिलाफ, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में आपका खिलाफ, आपका बुराई करती है, झूठ सच में आपको बदनाम करने का प्रयास भी करती है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह का प्रयास कर रही है। यह सिर्फ अकेली नहीं है, इसने अपने साथ में आपके ही अपने लोगों को भड़का करके, आपके खिलाफ करके अपने साथ मिला ली है ताकि आपको परेशान किया जा सके। और आपके अपने जो हितैषी लोग था उनको भी आपके खिलाफ में भड़का करके वह अपने पक्ष में मिला ली है और उन्हें भी आपका दुश्मन बना दिया है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लंबे समय से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है, लेकिन आप अगर कुछ साल पहले की ओर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में इतनी परेशानी नहीं थी और आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। बड़े से बड़े मुसीबतों को एक चुटकी में आप हल कर ले रहे थे। आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आप अच्छे धन अर्जित कर रहे थे। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं चली आ रही है जैसे आपको लगता है कि ईश्वर भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी आप भगवान को कोसते हैं कि भगवान इतनी सारी मुसीबत एक साथ में मेरे ऊपर ही क्यों दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि यह आपके घर में जितनी भी नुकसान हो रही है, जितनी भी घटना हो रही है, उसके पीछे केवल और केवल यह महिला है। यह एक औरत है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह का साजिश भी की है, कई तरह का कोशिश भी की है। मैं पूरा विस्तार से आपको इसका काला चिट्ठा खोल के बताने वाला हूं। आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से एक बार जरूर समझिएगा इस बात को। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको लंबे समय से धन की दिक्कतें हो रही है, आपके पास आर्थिक स्थिति की समस्या चली आ रही है और आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन कमाते भी हैं तो वह पैसा आपके पास टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में आपका कोई सामान भी चोरी हुई है, लेकिन आप उन बातों को अनदेखा कर दिए हैं। लेकिन आप घर में पता लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कोई वस्तु चोरी भी हुई है और जिससे आप कई दफा खोजने का या ढूंढने का प्रयास किए, आपको नहीं मिला। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय जो भी आपका कारोबार है, रोजगार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चने आ रही है, कई तरह की मुश्किलें आ रही है।
आपके कई सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कुछ जीवन में आपके ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है यह कार्य मैं कल परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। कुछ तो कार्य आपके ऐसे भी हैं जो 90% कार्य संपन्न होने के बाद अंतिम में कुछ ना कुछ अड़चन आ गई, कुछ ना कुछ मुसीबत आ गई और आपको वहाँ पर दिक्कतों की सामना करनी पड़ी है। लेकिन दोस्तों आप धैर्य रखें, आप निश्चिंत रहें। आज मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिनके इनकी सारी क्रिया निष्फल हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से तरक्की होगा और जीवन में आप एक सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। और साथ ही साथ यह औरत जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगी वह स्वयं उसी पर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसी को उस चीज़ों का नुकसान भी होगा। दोस्तों इस समय आपके ऊपर वीर बजरंग बली का विशेष कृपा प्रदान होने वाला है, जिसके वजह से आपके ऊपर कोई भी शत्रु आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा और जो भी शत्रु आपको नुकसान करना चाहेगा वह शत्रु को स्वयं उसी क्षेत्र में नुकसान भी होगा। दोस्तों वैसे तो मैं आज इस औरत का नाम भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके घर के आसपास कोई एक ऐसी महिला है जो आपके घर पर आती है और बेवजह आपसे चापलूसी करती है और आपसे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन जब भी आपका मौका उन्हें मिलता है तो आपको पीठ पीछे आपका बुराई करती है और आपके पीठ में खंजर घोंपने का प्रयास करती हैं और आपको कई तरह का नुकसान भी करने का प्रयास करती हैं। यह औरत आपके घर में जब भी आती है तो उसी दिन से आप ध्यान देंगे कि आपके घर में कुछ ना कुछ नुकसान होना अवश्य हो जाएगा और नुकसान अवश्य होती है। यह औरत का कदम जैसे ही आपके घर पर पड़ती है आपको अवश्य ही नुकसान होता है। तो ऐसे औरत से आपको सावधान रहना है और ऐसे औरत को कोशिश करें घर में कम ही प्रवेश करने दें। जो भी कार्य हो बाहर ही मिले, बाहर ही बात करें, घर में ना ही आने दे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ आपके जीवन में ऐसी भी औरतें होंगी जो आपके लिए अच्छे होंगे। आपके घर पर आने से उनका कदम आपके घर में पड़ते ही आपको अच्छे लाभ होते होंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में सफलता भी मिलते होंगे। तो ऐसे में आपको ऐसे औरतों को यहाँ पर पहचानना होगा और ऐसे कुदृष्टि वाले औरत को आपके अपने घर में कभी भी प्रवेश नहीं करने देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह औरत आपके घर के, आपके पत्नी, आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़का करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है और यह औरत आपको भी आपके पत्नी और आपके बच्चे और आपके घरवाले के खिलाफ भड़काया करती है। इसका काम ही यही है कि आपके घर को बर्बाद करना चाहती है। यह चाहती है आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, आपके घर में कलेश हो, घर में एक दूसरे से टूट जाए तो इनको खुशी मिलेगा। यह ऐसी औरत है जो यह अपना दुख से उतना दुखी नहीं है जितना आपके घर के खुशी को देख करके इन्हें बुराई होती है। दोस्तों आप अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको जीवन में समझ आएगा कि आप अच्छे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ले रहे थे। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको सफलता अवश्य मिल रही थी। मैं जानता हूं कि आपके जीवन काल में आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन ये इस औरत को यही हजम नहीं होता है। इनके घर के लोग काम धाम करता नहीं है, इनका जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यह चाहती है आपका घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, आप भी सफल ना हो। आपके घर में अभी तक जो भी सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे उसमें यह बाधा डालने का एक भी मौका को गंवाती नहीं है। यह पूजा पाठ करती है, कुछ तो अपने लिए कम करती है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक पूजा पाठ करती है। यहाँ तक कि यह औरत आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर चुकी है। इतना तो फिर भी हद में था, लेकिन यह औरत आपके घर के किसी व्यक्ति के नाम का नींबू मार करके किसी पेड़ में एक खिल्ला गाड़ दी है, जिससे वह इंसान के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह अपने आप में कभी गुस्सा हो जाता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने ही घर के लोगों से बुरा बर्ताव भी करना शुरू कर दिया है। और वह आपके घर के जो व्यक्ति है जिसके ऊपर यह नींबू वार की है, वह इंसान कभी ना कभी बेवजह बीमार पड़ते रहता है, उसको मानसिक तनाव होते रहता है और उनका बुद्धि सही से कार्य नहीं करता है और घर के लोगों से बुरा बर्ताव करता है, घर के लोगों से ही उनका नहीं बनता है और वह सबसे भी प्यार करना कम कर दिया है और वह कभी कभी बीमार पड़ते रहता है, उनका मानसिक तनाव होते रहता है और साथ ही साथ वो देखेंगे अपने आप में ही चिड़चिड़ापन हो जाता है। आपके घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो शारीरिक पीड़ा से इस समय परेशान है,
यहाँ तक कि कई बार आप दवा भी करवा चुके, लेकिन कोई भी दवा उनके ऊपर असर नहीं कर रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान से इसे समझना होगा। आज मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो आपके घर के जितनी भी समस्याएं हैं, सारा समस्या दूर हो जाएगा। आपका जो औरत है उसका नाम बताऊंगा और उस औरत से कैसे दूरी पाना है वह भी बताऊंगा, और घर में जो भी शारीरिक कष्ट से पीड़ित है उसको भी छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में इतना जो मुश्किलें आ रही है, इतना जो दिक्कतें आ रही है, सबसे आपको छुटकारा इस समय अवश्य ही मिलेगी। बस आपको बातों को ध्यान से समझना है और आपको अपने जीवन काल में कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। दोस्तों, कुछ गलतियां आपसे भी हुई है, जाने अनजाने में आप भी गलतियां करते हैं, जिसके वजह से आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी परेशानी झेलना पड़ता है। और वह जो शत्रु है वह आपसे ताकतवर होते जा रहा है और आपके कमजोरी की वजह से वह आपको परेशान करने में हमेशा सफल होते जा रही है। दोस्तों, एक बात आप विशेष आज से ध्यान रख लें और अपने दिलो दिमाग में सेट कर लें, यह गलतियां आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहला बात, आप जब भी अपने घर में कोई कार्य करने वाले होते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो वह कार्य होने से पहले आप उस बात का डिंडोरा पीट देते हैं। दोस्तों, आज से ही इस बात का आज ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई नई कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, किसी कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, या कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, या घर में किसी का शादी विवाह लगाना चाह रहे हैं, तो जब तक उस कार्य में आपको सफलता न मिल जाए, जब तक वह कार्य पक्का ना हो जाए, तब तक किसी के साथ यह बातों का साझा आपको नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी सैलरी अधिक होती है, वह गांव समाज में दिखावा करने लगता है और डिंडोरा पीटने लगता है कि मेरा इतना सैलरी है, हम ये करेंगे वो करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले होते हैं, तो लोग को जितना होता है उससे अधिक डिंडोरा पीटने लगता है कि मैं ये कार्य करने वाला हूँ, मुझे इतना मुनाफा होगा, जो कि बहुत ही गलत करते हैं। दोस्तों, यह ज्योतिष शास्त्र भी मानता है और वैज्ञानिक आधार भी इस बात पर है कि कोई भी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, उस कार्य की पहले ही डिंडोरा पीट देते हैं, किसी के साथ उस कारोबार के बारे में साझा कर देते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाता है। दोस्तों, आप लोग माने या ना माने, लेकिन एक बात 100% सटीक है कि लोगों की नज़र भी लगती है, बुरी नज़र भी काम करती है और बुरी नज़र भी लगती है, लोग का हाय भी लगती है। कभी भी अपना कमाई किसी के साथ आपको साझा नहीं करना चाहिए। कोई भी गुप्त कार्य कर रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, तो जब तक वह शुरुआत ना हो जाए, जब तक वह पक्का ना हो जाए, तब तक किसी के साथ आपको उस बात के बारे में बिल्कुल भी साझा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह जो शत्रु औरत है, यह तो आपके घर के ही आसपास का है, लेकिन एक पुरुष भी आपका शत्रु बनते जा रहा है, जो कि आपके घर से नज़दीकी है, घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है, वह भी आपके लिए शत्रु बनते जा रहा है। और आपके लिए वह भी कई बार घातक साबित हो चुका है, घातक साबित हो सकता है। उससे भी आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। इस समय आप कभी भी घर से बाहर जाएं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पूछ भी दे तो कोशिश करें आप जा कहीं और रहे हैं तो उसको बताएं कहीं और इस समय किसी भी अनजान लोगों के साथ आपको उठना बैठना नहीं है, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पर जाना नहीं है, और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आपको खाना पीना भी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इस समय आपके अपने ही कुछ खास लोग आपको इस समय कुछ कामों में लालच देने का प्रयास करेगा और आपको अधिक कमाई दिखाने का प्रयास करेगा और लालच देगा। तो इस समय आपको लालच में नहीं पड़ना है, नहीं तो उल्टा उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो औरत है जो आपके घर के आसपास ही है, यह औरत मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यह औरत पतली है, कद की थोड़ी कम है और आपके घर के आसपास ही है, और यह बहुत चलती फिरती रहती है। मैं इसका नाम भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, इसका नाम अंग्रेजी अक्षर के H से हो सकता है, हिंदी अक्षर के ह से हो सकता है, या अंग्रेजी अक्षर के D से भी हो सकता है, और हिंदी अक्षर के ड से भी हो सकता है। इसका नाम H से या ड से हो सकता है, या ह से या ड से हो सकता है, या दो नामों का शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा। यह औरत आपके घर के आसपास की है और यह औरत पतली भी है और कद की कम भी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और समझिएगा। हालांकि एक और बात दोस्तों, यह बात आपको किसी को बताना नहीं है कि हमें गुरुजी ने नाम बताया है, नहीं तो इससे भी समस्या आपको हो सकता है।
लेकिन एक बात यहाँ पर और आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी किसी के पीछे कोई उपाय करने से पहले जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। कभी कभी बिना जाने आप जल्दीबाजी में किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और किसी को भी परेशानी इसके वजह से हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके शत्रु को बर्बाद करने का बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। लेकिन आप लोग से एक विनती है कि कभी भी भूल से भी ऐसे लोगों को, किसी खास लोगों को परेशान ना करें। अगर आपका शत्रु सच में है, वह आपको नुकसान कर रहा है, परेशान कर रहा है, तभी यह क्रिया को करें, अन्यथा किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको एक सादा कागज लेना है, उसमें आपको लिखना है शत्रु क्रीं फट, यह लिखना है। उसके बाद आपको 1 रुपया का एक सिक्का लेना है, ध्यान रहे सिक्का 1 रुपया का ही होना चाहिए। उसके ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, जो भी शत्रु का नाम है वह लिखना है। उसके बाद उस सिक्के को उस कागज पर रख करके आपको अच्छे से बंद कर देना है, मोड़ करके। उसके बाद आपको एक रक्षा सूत्र लेना है और यह रक्षा सूत्र को लेकर के धागा को लेकर के उस धागा को आपको बांध देना है, लपेट देना है उसके ऊपर, और उसे रक्षा धागा को लेकर के बांधने के बाद उसे अपने बाएं हथेली पर रखना है और आपको एक मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिए। ओम शत्रु भैरवाय नाशनी 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 क्रीं फट स्वाहा, यह मंत्र लिखना है और उस 11 बार उच्चारण करना है मंत्र का। उसके बाद इसे ले जाकर के किसी काली मंदिर या शनिदेव के मंदिर के बाहर इसे जमीन में गाड़ देना है। आप देखेंगे यह शत्रु बहुत ही जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा और आपसे क्षमा मांगेगा और आपका एक नुकसान भी नहीं करेगा। और दोस्तों, आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया किया है, नकारात्मक प्रभाव है आपके घर के ऊपर, तो उसका दूर करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको घर के बाहर द्वार पर आपको आग जलाना है, उसमें आपको 7 कपूर और 7 लौंग डालना है और इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। आप देखेंगे घर में जो भी नकारात्मक प्रभाव है, जो भी समस्या है, वह घर से स्वयं ही दूर हो जाएगा। और उसके बाद आपको घर में सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा मोबाइल से भी बजा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्पीकर हो तो स्पीकर से बजाएं, लेकिन कोशिश करें वॉल्यूम फुल कर दें ताकि घर के कोने कोने में यह आवाज़ जानी चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जिस घर में हनुमान चालीसा का मंत्र पाठ हो या हनुमान चालीसा का बजाया जाए, उस घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति या बुरा शक्ति कभी भी घर में नहीं टिकेगा। वह स्वयं ही आपका घर छोड़ करके भाग जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें और बहुत ही शक्तिशाली बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आपको कोशिश करना है, प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान से समझें, जो हनुमान का भक्त होता है उनको कभी भी कोई बुरा शक्ति या कोई शत्रु परेशान नहीं कर सकता है। आप लोग हनुमान चालीसा का एक पंक्ति जानते होंगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो शत्रु को अब ऐसे भी परेशान करने के लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएगा और अपने कार्यों में इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर छोटा मोटा शत्रु को नुकसान करना चाहते हैं तो, अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो पहला जो उपाय बताया उस उपाय को करें, लेकिन शत्रु को पहले जांच लें कि सच में आपका शत्रु है, तभी वह क्रिया करना है आपको। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित है तो उसके लिए घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं, प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करें नहा धो करके। इससे शारीरिक कष्ट से स्वयं ही छुटकारा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।